दोस्तों, अगर आप बाइक के शौकीन हैं और खास करके एडवेंचर टूरिंग आपको पसंद है तो आज का वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है, क्योंकि इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में आने वाला है एक नया तूफान। और ये तूफान है ट्विन सिलेंडर मिडिल वेट एडवेंचर बाइक्स का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 बाइक्स के बारे में जो बहुत जल्द इंडिया की सड़कों पर दिख सकती है। ये 3 बाइक्स है BMW F450 GS, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 और KTM का एक एडवेंचर बाइक। इन तीनों बाइक्स की टेस्टिंग के दौरान कई सारे स्पाई शॉट्स लीक हो गई है और इंटरनेट पे घूम रहा है और काफी वायरल भी हो रहा है। ये तीनों ही बाइक्स ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आएगी और एडवेंचर की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन बाइक में क्या कुछ खास होने वाला है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहली बाइक है KTM की तरफ से। दोस्तों, KTM हम लोगों के माइंड में एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया है कि KTM बोलते ही हम लोगों के दिमाग में आता है रेडी टू रेस। इनकी बाइक्स की परफॉर्मेंस और ऑफ रोड कैपेबिलिटी पर कोई भी शक नहीं कर सकता। KTM की जिस एडवेंचर बाइक का स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिल सकता है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ये बाइक हार्डकोर एडवेंचर बाइक होने वाला है। इसका लंबा स्टांस, शार्प हेडलैम्प डिजाइन और एक बॉडी विंड स्क्रीन इसे एक बहुत ही एग्रेसिव लुक देती है। फोटो में दिख रहा है कि इसमें स्पोक व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है जो ऑफरोडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी सीट्स देखने में सिंगल पीस और काफी कंफर्टेबल लग रही है। बाइक का एग्जॉस्ट भी हाई माउंटेड है जो वाटर क्रॉसिंग के वक्त बहुत काम आएगा। एक शब्द में कहे तो इसका डिजाइन देखकर लगता है कि ये किसी भी तरह से टूरिंग के लिए बनी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंजन कौन सा होगा। कुछ लोग इसे KTM 790 एडवेंचर कह रहे हैं, लेकिन फोटो में एक जरूरी चीज नोटिस करने वाली है। इसके फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक है। आमतौर पर 790cc जैसी पावरफुल बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक्स होते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंजन 600 से भी कम सीसी का होगा। हो सकता है कि KTM एक नया 500 से 600cc ट्विन सिलेंडर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जो इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर ये एक नए 500 से 600cc इंजन के साथ आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लगभग 60 से 65 हॉर्स पावर और 55 से 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। ये पावर फिगर्स इसे हाईवे पर और ऑफ रोड पर दोनों जगह शानदार बनाएगी। फीचर्स की बात करें तो KTM फीचर्स देने में कभी भी पीछे नहीं रहता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले होगा जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन मिलेगा। इसके अलावा राइड बाय वायर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स जैसे रोड, रेन, ऑफ रोड ये सब मिल सकता है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिल सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो WP का टॉप स्पेक सस्पेंशन देखने को मिल सकता है जो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी को और भी बेहतर बनाएगा। और अभी इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करेंगे। अगर ये एक नया 500 से 600cc प्लेटफॉर्म हुआ तो इसकी कीमत 390 एडवेंचर से ज्यादा होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 6 लाख से 7 लाख के बीच हो सकता है। इस प्राइस पर अगर KTM ये सब फीचर्स देता है तो ये एक जबरदस्त पैकेज होगा। अब आते हैं उस बाइक पर जिसका इंडिया में लाखों बाइकर्स का इंतजार है, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, लेकिन अब एक नए अवतार में एक 750cc ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ। आइए एक बार इसके डिजाइन की तरफ देखते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं ये बाइक मौजूदा हिमालयन 450 से काफी बड़ी और पावरफुल दिख रही है। इसका डिजाइन क्लासिक हिमालयन जैसा ही रखा गया है, लेकिन ये ज्यादा मस्कुलर भी है। बड़ा फ्यूल टैंक, क्लासिक राउंड हेडलैम्प और एक आरामदायक स्प्लिट सीट सेटअप इसे एक सच्चा लॉन्ग डिस्टेंस टूरर बाइक का लुक देता है। बाइक की बिल्ड क्वालिटी देखने में काफी मजबूत लग रही है जो रॉयल एनफील्ड की पहचान है। इसके व्हील्स भी स्पोक व्हील्स है जो ऑफ के लिए बेस्ट है। इस बाइक का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका इंजन। खबर है कि ये रॉयल एनफील्ड के सक्सेसफुल 650cc ट्विन सिलेंडर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाला है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 760cc का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये एक असल पावर पैकेज एडवेंचर बाइक होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंजन लगभग 55 से 60 हॉर्स पावर और लगभग 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एडवेंचर बाइक के लिए टॉर्क बहुत जरूरी होता है और रॉयल एनफील्ड हमेशा से ही टॉर्की इंजन के लिए जाना जाता है। ये इंजन हाईवे क्रूजिंग और ऑफ रोड दोनों में ही कमाल करेगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड अब फीचर्स पर भी खूब ध्यान दे रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें भी एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा जिसमें गूगल मैप्स इंटीग्रेशन वाला ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा राइडिंग मोड्स, स्विचेबल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं जो राइडिंग कंफर्ट और हैंडलिंग को और बेहतर बनाएगा। सस्पेंशन के लिए सुवा का इस्तेमाल हो सकता है।
अभी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी ताकत है इसकी प्राइसिंग। अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो इसका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एक्स-शोरूम प्राइस 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए के बीच हो सकता है। अगर इस प्राइस रेंज में एक 750 सीसी ट्विन सिलेंडर एडवेंचर बाइक मिलती है तो ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आग लगा देगी। और आखिर में हम बात करेंगे प्रीमियम सेगमेंट के राजा BMW की एक नई और एक्साइटिंग बाइक के बारे में, BMW F450 GS। इसे बेबी GS भी कहा जा रहा है क्योंकि ये BMW की लेजेंडरी GS सीरीज की सबसे छोटी ट्विन सिलेंडर मॉडल होने वाली है। इस बाइक की डिजाइन और लुक्स के बारे में कहा जाए तो फोटो देखकर ही पता चलता है कि ये एक सच्ची GS है। इसका आइकॉनिक GS विक डिजाइन, गोल्डन कलर के USD फोक्स और एग्रेसिव स्टाइलिंग इसे इसके बड़े भैया F850 GS या R1300 GS जैसा प्रीमियम लुक देती है। बाइक देखने में काफी कॉम्पैक्ट है जिससे इसे शहर की ट्रैफिक और ऑफ-रोड दोनों में कंट्रोल करेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग तो टॉप क्लास होगी जैसा कि हम BMW से उम्मीद करते हैं। अभी इंजन की बात करेंगे। नाम से ही पता चलता है कि ये एक 450 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आएगी। ये इंजन BMW ने शायद इसकी चाइनीज पार्टनर लोनसिन के साथ मिलकर तैयार किया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंजन लगभग 45 से 50 हॉर्स पावर और लगभग 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। BMW के इंजन रिफाइंड और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और ये इंजन उस उम्मीद पर खड़ा उतरेगी। और अभी फीचर्स के बारे में कहा जाए तो क्योंकि ये एक BMW है तो फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। एक बड़ा TFT डिस्प्ले, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS प्रो और शायद क्विक शिफ्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। इसका सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी बेस्ट इन क्लास होगा। मतलब छोटा पैकेज बड़ा धमाका होने वाला है। अब बात करेंगे इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। ये एक BMW है तो इसकी कीमत थोड़ी प्रीमियम साइड पर होगी। इंडिया में TVS के साथ बनने वाली G310 GS से तो ये महंगी होगी। ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंडिया में इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 6 लाख से 7 लाख के बीच हो सकता है। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो लोग एक प्रीमियम, रिलायबल और फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एडवेंचर बाइक चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बाइक एक बहुत बड़ा ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये थी वो 3 मोस्ट अवेटेड ट्विन सिलेंडर एडवेंचर बाइक्स जो बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में दस्तक देने वाली है। KTM की परफॉर्मेंस, रॉयल एनफील्ड की रिलायबिलिटी और प्राइस और BMW का प्रीमियम फील, हर बाइक की अपनी खासियत है। तो दोस्तों आपको इन तीनों में से कौन सी बाइक सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन सी बाइक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन सी बाइक आप खरीदना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।